हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और देखो, पिछली वीडियोस में हमने जो संसद के बारे में चर्चा शुरू की थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम फिर से राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति संबंधित जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं और उन शक्तियों का प्रावधान क्या क्या संविधान में हुआ है। आज हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की अगली आपातकालीन शक्तियां हैं वो क्या-क्या हैं। हमने पिछली वीडियो में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति शासन यहाँ आर्टिकल हम 356 की बात करेंगे और 356 के साथ-साथ 355 और 365 की भी बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने 4 आर्टिकल्स के बारे में बात करी थी, 352, 350, 358, 359। मुझे विश्वास है कि शायद वो आर्टिकल आपको पता होंगे, यदि नहीं भी हों तो आप पिछली वीडियो पर जाकर पुनः उनको देख सकते हो, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल है, इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन। देखो, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है उसका प्रावधान आर्टिकल 356 में हुआ है, 356 में हुआ है। और जो 356 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन निम्न स्थिति में लगाया जाएगा, और वो स्थिति आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर एक ही ऐसी स्थिति है जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वह स्थिति कौन सी है? तो वह है कि जो संवैधानिक तंत्र है राज्यों का, तो यदि वो विफल हो जाता है, यदि संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। देखो, और जो राष्ट्रपति शासन लगेगा ना, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो राज्यपाल ये निर्देश देगा राष्ट्रपति को, या फिर निर्देश तो नहीं दे सकता, मतलब यह संतुष्टि कराएगा कि जो राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और दूसरी बात ये है कि यदि देखो राज्यपाल यदि यह बात ना भी दे, मतलब यह बात राज्यपाल ना भी दे कि जो राज्य है वहाँ का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, विफल हो गया, तो भी राष्ट्रपति इस आधार पर कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब यह सुनिश्चित अपने आधार पर ही, अपने स्थान पर ही यह सुनिश्चित करके, तो वह क्या कर लेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो हमने देखा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति शासन जो राज्य है उसका संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लगाया जाता है, और ऐसा जो सूचना प्राप्त होती है या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी, या फिर राष्ट्रपति स्वयं इससे जानकार होकर, या फिर उस जानकारी से प्राप्त जो सूचना मिलेगी उस आधार पर लगा सकता है। अब हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य पर। देखो, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर किसी भी राज्य के किसी स्थान पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो याद रखना उस स्थान या राज्य का जो भी कानून है वो केंद्र के अधीन आ जाएगा। क्या जाएगा? और वहाँ पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो कहाँ जाएगी? केंद्र के अधीन आ जाएगी। और राज्यों का जो बजट है, जो भी कानून पारित हैं, विधायिका भंग हो जाएगी, और जो विधेयक बनाने का काम है वो कौन करेगा? संसद करेगी। अब यहाँ सबसे अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि यदि ऐसा आ जाए कि मान लो कि जो केंद्र है, कि केंद्र का क्या दायित्व है राज्यों के प्रति, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 355 में। सबसे अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बताइए केंद्र का राज्यों के प्रति जो दायित्व है कि वह राज्यों की रक्षा वह आक्रमण से करेगा, राज्यों में शांति स्थापित करने की मतलब जो पहल है वो करेगा, या फिर शांति स्थापित करने के लिए जो भी कार्य हैं वो करेगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना कि ऐसा आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि जो भी दायित्व है केंद्र का, कि केंद्र राज्यों को क्या करेगा? वह आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेगा और उनकी आंतरिक शांति के लिए प्रावधान करेगा। और एक और यहाँ पर स्थिति है कि वह राज्यों से यह पालना करवाएगा कि संवैधानिक तंत्र की स्थिति जो है वो सुनिश्चित चलती रहे। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आता है केंद्र का कर्तव्य राज्यों के प्रति, कि राज्यों के प्रति केंद्र का कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 355 आता है।
अब देखो सबसे अच्छा प्रश्न और कहाँ से बन सकता है, और ये बन सकता है कि बताइए कि जो राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति शासन लागू करता है किसी राज्य में, तो बताइए राष्ट्रपति शासन जो लागू करेगा जिस तारीख से, उस तारीख से कितने महीने तक रह सकता है। जैसे हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो स्थिति देखी थी कि जब राष्ट्रपति यदि एक बार आपातकाल जारी कर देता है तो 1 महीने तक रह सकता है बिना संसद की अनुमति के। तो ऐसा ही बिना संसद की अनुमति के राज्यों में कितने माह तक रह सकता है, तो याद रखना कि 2 माह तक रह सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो वो 1 माह तक रहता है। ठीक है, और ये कितने माह तक, 2 माह तक, ये दोनों में डिफरेंस है, ये ज़रूर आप याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसका एक और प्रावधान है कि देखो वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति शासन में हमने देखा था कि जो संसद है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको पारित करने के लिए संसद क्या करती है, अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान देने वालों का क्या करती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन के लिए ऐसी किसी भी आवश्यकता का ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सिंपल मेजॉरिटी से ही ये प्रावधान पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद के द्वारा। यानी संसद को 2 महीने में सिंपल मतलब साधारण बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करना होता है, और एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद ये 6 माह तक जारी रह सकता है। और अब हम देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है या फिर अगली जो मेन इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या बन सकती है। तो देखो संविधान में जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो यह बन सकती है, जैसे हमने जब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करी थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल में हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनंत समय तक, कितने ही समय तक, बस होना क्या चाहिए कि प्रत्येक 6 माह में संसद से उसे स्वीकृति लेनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन में मात्र कितना 1 साल तक, कितना मात्र 1 साल तक आप राष्ट्रपति शासन लागू करे रख सकते हो। इसके बाद यदि आपको राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो आपको निम्न स्थितियां होंगी, तभी आप राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हो। देखो वो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में आप राष्ट्रपति शासन को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक कर सकते हो, 3 साल के आगे आप नहीं कर सकते हो। और वो स्थिति है, देखो पहली स्थिति ऐसी आती है यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो 352 के तहत, तब आप राष्ट्रपति शासन है उसको एक्सपांस करके 1 साल से 3 साल तक ले जा सकते हो। और दूसरी बात तब आती है यदि चुनाव आयोग यह कह दे कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। ठीक है, अब 2 या 3 फैक्ट की बात और करते हैं हम। तो देखो 2 या 3 फैक्ट के बारे में ये है कि यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो सर्वाधिक बार की बात करें तो वो लगा हुआ है यूपी में। कहाँ पर वो लगा हुआ है, यूपी में। और संख्या की बात करें तो वो सर्वाधिक यूपी में लगा है। लेकिन यदि समय के हिसाब से देखें कि समय के हिसाब से सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है पंजाब में, ये याद रखना। ठीक है, और एक बात और कि इस जो हमने 3 साल की बात करी थी कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, तो वो केस पंजाब में लागू नहीं होता। ठीक है, वो केस पंजाब में लागू नहीं होता। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पंजाब में ये लागू क्यों नहीं होता। और जो नेक्स्ट फैक्ट है वो यह है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। जब से ये गठित हुए हैं, जब से आज तक दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं दिल्ली के बारे में। देखो दिल्ली में स्पेशल केस आ जाता है, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है, यहाँ पर याद रखना प्रश्न कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो इस प्रकार कर सकता है कि दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगता, जब बल्कि उसमें जो जोड़ा गया था आर्टिकल 339 नहीं, 239, किसमें 239। तो 239 में एनसीआर से संबंधित प्रावधान है। और 239 के जो आर्टिकल है 239 एवी, क्या याद रखना, 239 एवी आर्टिकल है, इसमें दिल्ली के जो राष्ट्रपति शासन है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति शासन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारा जो लास्ट आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की, उसके बारे में देखते हैं, और वो है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में प्रावधान किया गया है। और दूसरी बात याद रखना कि वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ तक कि 1990 के दशक में भी हमारे पास मतलब खरीदने के लिए इतना धन नहीं बचा था
कि हम 7 से 8 दिन का भी जो वस्तुएं हैं वो क्रय कर सकें या फिर बाहर से आयात कर सकें, तो इतना भी नहीं बचा, तो फिर भी हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। और अगली बात यह है कि वित्तीय आपातकाल के समय में उच्चतम न्यायालय तक के न्यायाधीश का वेतन काटा जा सकता है। ठीक है। और एक फैक्ट और है इसमें कि जो राज्यों का बजट है, वित्तीय आपातकाल यदि लागू हो जाता है तो राज्यों का बजट केंद्र की अनुमति के बिना पारित नहीं होगा। किसके? केंद्र की अनुमति के बिना पारित नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है राष्ट्रपति की इस आपातकालीन शक्तियाँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित और प्रावधानों को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।